अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर और हमारा जो है मतलब के लेक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट बायोलॉजी। सही है। जो आज हमारा टॉपिक्स है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सही है। अभी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि मतलब कि सेल्स जो होता है, सेल एक्चुअली किसका बना हुआ होता है? सेल बना हुआ होता है सब सेलुलर स्ट्रक्चर का। सही है। और जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर खुद किसकी बनी होती है मॉलिक्यूल्स की। और मॉलिक्यूल्स किसके बने हुए होते हैं? एटम के। और जो एटम खुद जो होता है वो बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सही है। तो मतलब एक क्या है, एक बुनियाद जो है ना वो कैसे पड़ रही है, मतलब एक लेवल की बुनियाद जो है वो कैसे पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सब एटॉमिक जो होते हैं ना पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एटम को। सही है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी हमारे क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन। सही है। प्रोटॉन और प्लस में क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये हमारे क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये एटम्स। एटम्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। सही है। अब ये एटम्स जो है ना मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सही है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सही है। मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? माइक्रो। सही है। और दूसरा होता है मैक्रो। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जिसका जो है ना मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना लेस देन 1000 डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? वेट लेस देन 1000 डाल्टन। मतलब 1000 डाल्टन से जो है ना जिसका वेट कम होता है ना तो वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अभी माइक्रो मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल हैं वो क्या है? अमाइनो एसिड। सही है। ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स। सही है। और प्लस में क्या है? मोनोसेकेराइड। तो ये जो है ना ये हमारे क्या है? ये हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, वेट क्या होता है? अब मोर देन 1000 डाल्टन। सही है। जो 1000 डाल्टन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। सही है। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? इसकी जो एग्जाम्पल है ना वो है प्रोटीन्स, प्लस में क्या है? पॉलीसेकेराइड। सही है। और प्लस में जो है लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो है ना ये हमारे क्या कहलाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सही है। मतलब एटम्स जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो वो होते हैं जिनका जो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना लेस देन 1000 डाल्टन होता है। एग्जाम्पल जो है ना इसमें अमाइनो एसिड्स है, ग्लाइसरोल है, फैटी एसिड्स है और मोनोसेकेराइड है। सही है। उसके बाद होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सही है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना मोर देन 1000 डाल्टन, जो 1000 डाल्टन से ज़्यादा जो होता है ना उनका क्या होता है? वेट होता है। और फिर ये जो है ना ये एग्जाम्पल्स में आ जाती है, प्रोटीन्स आ जाती है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड में फिर हमारे क्या आ जाते हैं? डीएनए आ जाता है। सही है। और क्या आ जाता है? आरएनए। डीएनए जो होता है उसका डीएनए जो है फंक्शनल यूनिट डीएनए का क्या होता है? वो जीन होता है। जीन जो होता है वो क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है। अभी मॉलिक्यूल्स जो है ना मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स जो है ना मिलकर वो बनाते हैं ऑर्गेनेल्स को। ऑर्गेनेल्स क्या होता है? ऑर्गेनेल्स एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सही है। अब सब सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो सेल को बनाए। किसको बनाती है? सेल को बनाती है ना, तो वो क्या कहलाती है? वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर। उसमें ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। अभी ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सब के सब जो होते हैं ना क्या होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लास्टिड्स आ जाते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, सही है। ये सब के सब जो है ना ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स जो है ना हमेशा सेल को बनाते हैं। अभी सेल, उसके बाद ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। सेल्स क्या होता है, सेल जो होता है ना वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सही है। सही है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है हमारा सेल। सेल जो हमारा क्या होगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी सेल्स जो होते हैं फिर वो भी दो टाइप्स के आ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस की बुनियाद पर सेल दो टाइप्स के आते हैं। एक ऐसे सेल होते हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, सही है, और एक ऐसे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है, हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जिसके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और एक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वो क्या होता है, वो होता है मतलब सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, वो हमारे ट्रू जो है ना सेल्स होते हैं। अभी ग्रुप्स जो है ना सेल्स के मिलकर, सही है, अभी सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा, सही है। टिश्यूज होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो क्या करें, एक खास काम जो है ना उसको सर अंजाम दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टिश्यू कहलाएंगे, सही है। अभी प्लांट्स में जो होते हैं और एनिमल्स में क्या होते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। और प्लांट्स में जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं। प्लांट्स में दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं और एनिमल्स में जो होते हैं ना वो चार टाइप्स के टिश्यू आ जाते हैं। कौन कौन से, जर्नली मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं, प्लांट्स जो टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, सही है, और दूसरा होता है परमानेंट। सही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ना वो फिर क्या होते हैं, वो होते हैं डिविजेबल, मतलब सेल्स जो है ना एबिलिटी टू डिवाइड, इनके सेल्स में सलाहियत होती है तकसीम होने की, डिवाइड होने की, और इन सेल्स में जो होता है ना तकसीम होने की एबिलिटी नहीं होती, सही है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये प्लांट टिश्यू होते हैं। फिर एनिमल्स टिश्यू जो होते हैं वो फोर्थ, फिर इनकी भी कैटेगरी होती है जर्नली, सही है। और फिर उसके बाद एनिमल्स टिश्यू आ जाते हैं। अब एनिमल्स टिश्यू जो होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल हो जाता है, सही है। उसके बाद कनेक्टिव, और थर्ड जो होता है मस्क्यूलर, और जो फोर्थ होता है वो होता है नर्वस।
सही है। अब एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है। मतलब ये 4 टाइप्स के जो है ना वो क्या होते हैं, एनिमल्स जो है ना वो टिश्यू होते हैं। सही है। मतलब एनिमल्स टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल होता है, कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, और क्या होता है, नर्वस टिश्यू होता है। सही है। पुट असां जेको आहे न लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था पढ़ूं पिया। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में छा हूंदो आहे त सभु फर्स्ट ऑफ ऑल जेको आहे न सब एटॉमिक पार्टिकल्स जेको आहे पाण में मिली एटम खे ठाहींदा आहिनि। सही आहे। हाणे सब एटॉमिक पार्टिकल कहिड़ा हूंदा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐं न्यूट्रॉन। सही आहे। उहे मिली पाण में छा ठाहींदा, एटम्स। ऐं एटम्स जेको आहे पाण में मिली छा ठाहींदो आहे, मॉलिक्यूल्स ठाहींदा आहिनि। ऐं मॉलिक्यूल्स छा हूंदो आहे, मतलब उहे मॉलिक्यूल्स जेको आहे न एटम सां मिली ठहंदा आहिनि। हाणे मॉलिक्यूल्स बि ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा, हिकिड़ो हूंदो माइक्रो मॉलिक्यूल, हिकिड़ो हूंदो मैक्रो। माइक्रो उहो हूंदो जंहिंजो मॉलिक्यूलर वेट जेको आहे न लेस देन 1000 डाल्टन हूंदो, मतलब 1000 डाल्टन खां घटि हूंदो त उहो हूंदो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐं मैक्रो मॉलिक्यूल्स उहे हूंदा आहिनि जेके 1000 डाल्टन खां वधीक हुजनि। सही आहे न। उनजो मॉलिक्यूलर वेट जेको आहे 1000 डाल्टन खां वधीक हुजे। सही आहे। उनमें एग्जाम्पल अची वेंदो आहे प्रोटीन्स। सही आहे। पॉलीसेकेराइड अची वेंदो आहे, लिपिड अची वेंदो आहे, प्लस में न्यूक्लिक एसिड। ऐं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में छा ईंदो आहे, अमाइनो एसिड्स ईंदो आहे, ग्लाइसरोल हूंदो आहे, फैटी एसिड्स वग़ैरह। हाणे मॉलिक्यूल्स जेको आहे न पाण में मिली छा खे ठाहींदा, ऑर्गेनेल्स खे ठाहींदा। ऑर्गेनेल्स छा हूंदो आहे, इहे सब सेल्युलर स्ट्रक्चर हूंदियूं आहिनि। उहा स्ट्रक्चर जेका सेल खे ठाहे। सही आहे। जीअं माइटोकॉन्ड्रिया हूंदो आहे, सही आहे, प्लास्टिड्स हूंदा आहिनि, गोल्गी अपैरेटस हूंदो आहे। सही आहे। प्लस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हूंदा आहिनि। इहे सभु जा सभु मिली हिकिड़ी स्ट्रक्चर खे ठाहींदा आहिनि जंहिंखे असां सेल चवंदा आहियूं। ऐं सेल जेको आहे उहो छा हूंदो आहे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हूंदो आहे। सही आहे। हाणे सेल्स बि जेको आहे न्यूक्लियस जी बुनियाद ते ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ा हूंदा आहिनि प्रोकार्योटिक सेल्स, ॿिया हूंदा आहिनि यूकार्योटिक सेल्स। सही आहे। हाणे प्रोकार्योटिक उहे हूंदा आहिनि जेके छा हूंदा आहिनि, जंहिं वटि ट्रियो न्यूक्लियस न आहे हूंदो, या अहिड़ा जंहिं वटि न्यूक्लियस वटि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न आहे हूंदी। सही आहे। ऐं यूकैरियोट्स अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिं वटि छा हूंदो आहे, न्यूक्लियस वटि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हूंदो आहे, मतिलबु हुन वटि ट्रियो जेको आहे न्यूक्लियस हूंदो आहे। सही आहे। हाणे सेल्स जेको आहे न उहे मिली पाण में छा ठाहींदा आहिनि, टिश्यू ठाहींदा आहिनि। त पोइ टिश्यू जी डेफिनेशन इहा हूंदी आहे त ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। सही आहे। मतिलबु सेलुनि जो अहिड़ो मजमूओ आहे जेको छा करे, जेको हिकिड़ो ख़ासि जेको आहे न कम खे सर अंजाम ॾिए, त उहो छा हूंदो आहे, टिश्यू हूंदो आहे। ऐं टिश्यू जेको आहे प्लांट्स में जेको आहे ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ॿियो हूंदो आहे परमानेंट टिश्यू। सही आहे। हाणे वरी मेरिस्टमेटिक जी फर्दर जेको आहे न लोकेशन जे लिहाज़ सां उनजी क्लासिफिकेशन हूंदो आहे। सही आहे। ऐं सेकेंड में वरी हूंदो आहे एनिमल्स टिश्यू। एनिमल्स टिश्यू में जेको आहे न छा ईंदा आहिनि, एनिमल्स टिश्यू जेको आहे उनमें 4 टाइप्स जा टिश्यू हूंदा आहिनि। फर्स्ट ऑफ ऑल हूंदो आहे एपिथेलियल टिश्यू, ॿियो कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर, ऐं फोर्थ छा हूंदो आहे, नर्वस टिश्यू जेको आहे न इहे छा हूंदा आहिनि, हिन में एड थियल हूंदा आहिनि। हाणे टिश्यू जेको आहे न पाण में मिली छा ठाहींदो, टिश्यू जो है ना आपस में मिलकर जो है ना अभी बनाएंगे आर्गन को। किसको बनाएंगे, आर्गन जो है ना उसको बनाएंगे। टिश्यू मिलकर जो है ना आर्गन बनाते हैं, और आर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। सही है ना। टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा, आर्गन। अभी आर्गन क्या है, जैसे हार्ट, सही है, जैसे किडनी, सही है, लंग्स। अभी ये आर्गन्स मिलकर जो है ना क्या बनाएंगे, आर्गन्स मिलकर आर्गन सिस्टम बनेगा। सही है। आर्गन सिस्टम में क्या आ जाएगा, फिर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म जो है जो मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। समझ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। मतलब हाणे छा थींदो त टिश्यू जेको आहे न पाण में मिलंदा त पोइ छा ठहंदो, आर्गन। और आर्गन जेको आहे पाण में मिलंदा त ठहंदो आर्गन सिस्टम। सही आहे। ऐं आर्गन सिस्टम पाण में जेको आहे न हिकिड़ो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ठहंदो, या मल्टी सेल्युलर एनिमल्स आर प्लांट, एनिमल्स आर प्लांट्स। त इहो जेको आहे न इहो मल्टी सेल्युलर ठहंदो। सही आहे। हाणे हिन खां पोइ छा हूंदो आहे, हिन खां पोइ स्पीशीज़ हूंदी आहे। स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या होती है, सही है ना। स्पीशीज़ एक्चुअली ना पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। सही है ना। अ ग्रुप ऑफ जो है ना कह सकते हैं कि पोटेंशियली
इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। सही है। अब पोटेंशियल मतलब उसमें सलाहियत हो कि वो अपनी जैसी नस्ल को पैदा कर सके, जो इंटरब्रीड कर सकें, जो मिल सके, समझ रहे हैं ना। तो वो उसको ना हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। अब सिमिलर स्पीशीज लिव इन द सेम एरिया कॉल्ड द पॉपुलेशन। सही है। सिमिलर स्पीशीज लिव इन सेम एरिया। सही है। तो वो क्या बनाएगा, वो बना देगी पॉपुलेशन को, इसको बनाएगी पॉपुलेशन। अभी 2 और मोर पॉपुलेशन जो है ना लिव इन द सेम एरिया, 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है ना वो एक ही एरिया में रहेगी ना, तो कम्युनिटी। दो या दो से ज़्यादा जो है ना पॉपुलेशन जो होगी ना वो क्या होगी, वो एक ही कम्युनिटी, एक ही एरिया में रहेगी ना, तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी कम्युनिटी को। सही है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप कम्युनिटी का एग्जांपल कैसे लेंगे। सही है। अभी कम्युनिटी में ना जैसे प्लांट्स, एक ना पॉन्ड है, पॉन्ड तालाब है। सही है। अभी एक जो तालाब है ना, उस तालाब में क्या है, पानी है, ये पॉन्ड है। इस पॉन्ड में जो है ना पानी है, क्या है, इस पॉन्ड में जो है ना पानी अवेलेबल है। अभी ये पानी है, पानी में क्या है, हाइड्रेला प्लांट्स हैं जो सब मर्ज होते हैं। उसके बाद फिर क्या है, कुछ फिशेस यहाँ पर हैं। सही है। कुछ क्या है, फिशेस यहाँ पर सरवाइव कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो है ना फ्रॉग वगैरह भी हैं। सही है। अभी ये देखें, ये एक पॉपुलेशन है फिशेस की, हाइड्रेला प्लांट्स की दूसरी पॉपुलेशन है, और फ्रॉग्स जो है उसकी तीसरी पॉपुलेशन है। एरिया क्या है, वो एक ही है। सही है। मगर पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग है। सही है। 2 और मोर पॉपुलेशन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है ना, लिव इन द सेम एरिया, जो एक ही एरिया में रहे ना, तो दे हैव मेक अ कम्युनिटी। तो वो क्या करते हैं, वो कम्युनिटी जो होती है ना उसको बनाते हैं। सही है। अभी कम्युनिटी मिलकर क्या बनाएगी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। सही है। ॾिसो स्पीशीज़ जेको आहे छा हूंदो आहे, पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, उहा जंहिंमें सलाहियत हुजे ऐं पंहिंजी ऑफस्प्रिंग खे जेको आहे न प्रोड्यूस करे सघे। सही आहे। त उहो छा हूंदी आहे, स्पीशीज़ हूंदी आहे। हाँ सिमिलर स्पीशीज़ जेका है ना लिव इन द सेम एरिया, साॻी स्पीशीज़ जेको आहे ना सेम एरिया में रहे ना, तो उनके छा ठाहींदो, वो ठाहींदी पॉपुलेशन। सही आहे। हाणे ॿिनि या ॿिनि खां वधीक जेका पॉपुलेशन जेको आहे न जेका सेम एरिया में रहे, त उहो ठाहींदी आहे कम्युनिटी। छा ठहंदी आहे, कम्युनिटी। जीअं मां तव्हांखे हिकिड़ो पाउंड जो एग्जाम्पल ॾिनो आहे, तलाउ जेको आहे न हुनजो एग्जाम्पल ॾिनो आहे। हाणे जेको तलाउ हूंदो आहे हिनमें फिशिस बि हूंदियूं आहिनि, हाइड्रेला प्लांट्स बि हूंदा आहिनि, प्लस में फ्रॉग बि हूंदो आहे। सही आहे। इहे पाण में गॾु रही जेको आहे न छा ठाहींदियूं आहिनि, हिकिड़ी कम्युनिटी ठाहींदियूं आहिनि। सही आहे। हाणे कम्युनिटी खां पोइ जेको आहे नेक्स्ट जो लेवल हूंदो आहे न, उहो हूंदो आहे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम छा हूंदो आहे, एनर्जी फ्लोइंग सिस्टम। एनर्जी फ्लोइंग सिस्टम। सही आहे। जंहिंमें एनर्जी जेको आहे न फ्लो कंदी आहे, जंहिंमें को वर्क थींदो आहे। सिस्टम हमेशह उहो हूंदो आहे जंहिंमें को वर्क परफॉर्म थींदो। सही आहे। त उहो जेको आहे न उहो एनर्जी फ्लोइंग सिस्टम। हाणे इकोसिस्टम छा ठाहींदो, इकोसिस्टम मिली जेको आहे न बायोस्फीयर ठाहींदो। अच्छा, बायोस्फीयर छा हूंदो आहे, बायो जो मतिलबु हूंदो आहे लाइफ, ऐं स्फीयर जो मतिलबु हूंदो आहे सर्किल। सही आहे। पार्ट ऑफ अ अर्थ हैविंग अ लाइफ। सही आहे। ज़मीन जो उहो हिस्सो या ज़मीन जो उहो टुकड़ो जिते ज़िंदगी हुजे। सही आहे न, त उनखे छा चइबो आहे, बायोस्फीयर। सही आहे। पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जेको आहे न अर्थ,
हैविंग अ लाइफ, सही है, ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद होती है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है लाइफ और स्फीयर का मतलब होता है सर्किल, समझ रहे हैं। तो ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जहाँ पर क्या होती है, लाइफ मौजूद होती है ना, तो वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। सही है, तो ये सारा का सारा क्या है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सही है ना, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं, और जो ऑर्गेनेल्स होता है वो मिलकर सेल को बनाते हैं, और सेल्स जो का जो ग्रुप होता है वो मिलकर टिश्यू बनाता है, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अभी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सलाहियत हो इंटरब्रीडिंग की और वो अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। और स्पीशीज़, सिमिलर स्पीशीज़ लिव इन द सेम एरिया, मतलब एक जैसी स्पीशीज़ एक ही एरिया में रह रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो कम पॉपुलेशन कहलाएगी, सही है। अभी दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो एक ही एरिया में रहेंगी तो वो क्या कहलाएगी, कम्युनिटी बनेगी, सही है। कम्युनिटी जो है ना वो फिर क्या आगे जाकर इकोसिस्टम बनाएगी। इकोसिस्टम जो होता है हमारा एनर्जी फ्लोइंग सिस्टम होता है, जिसमें एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, फ्लो करती है। तो वो जो होता है वो क्या होता है, वो इकोसिस्टम होता है। और इकोसिस्टम आगे जाकर क्या बनाता है, बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर क्या होता है, पार्ट ऑफ अर्थ हैविंग अ लाइफ, मतलब ज़मीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा जहाँ पर क्या होती है, लाइफ होती है, तो वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा, सही है। अभी उसमें जो है ना बेसिक, अभी एक सेल है ना, सेल को कंट्रोल कौन करता है, सेल की एक्टिविटी को। देखें सेल खुद जो है ना वो बना हुआ है ऑर्गेनेल्स का। सेल किसका बना हुआ है, ऑर्गेनेल्स का बना हुआ है। ऑर्गेनेल्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स के। जो एक सेल है ना, उस सेल की जो एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है ना, वो कौन करता है पता है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल हमेशा डीएनए करता है। कौन करता है, डीएनए। मतलब एक सेल है, उस सेल की एक्टिविटी है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सेल में ही होते हैं। तो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, वो डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डबल हेलिक्स जो है ना वो डीएनए स्ट्रक्चर होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। और डीएनए एक्चुअली क्या है, खुद क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए खुद जो है ना सही है, डीएनए खुद जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है ना उसका बना हुआ होता है, सही है। ये क्या होता है, ये डबल हेलिक्स जो है ना ये मॉडल होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल जो है ना ये डीएनए होता है। और सेल की जो भी एक्टिविटी होती है ना, मतलब जो भी फंक्शंस जो हो रहे हैं सेल में, या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शन को सबको जो कंट्रोल करने वाला जो होता है ना वो क्या होता है, वो डीएनए होता है। कौन होता है, वो डीएनए ही होता है, समझ रहे हैं ना। मतलब ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। देखिए न्यूक्लियस भी होता है, मगर न्यूक्लियस खुद, न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करने वाला कौन है, वो डीएनए है, सही है। और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है ना उसे हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। या जीन्स क्या होता है, जीन्स जो होता है ना सेगमेंट ऑफ डीएनए आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सही है। या ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, इसको आप दूसरे में फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, आप इसको सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, सही है। जैसे यू 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 फिनाइल एलानिन के लिए इंफॉर्मेशन होती है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा का सारा जो है ना वो इसी में ही आता है।
तो अभी जो है ना आज के लिए इतना काफ़ी है, बकाया नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके।